14 अक्टूबर 1956 ये वो तिथि जो बाबा साहब के नाम से शुरू होती है। ये वो दिन जो बाबा साहब की ज़िंदगी से बहुत गहन तरीके से जुड़ा है। 14 अक्टूबर 1956 ये वो तिथि है जिस दिन हिंदूवादी व्यवस्था को छोड़ बाबा साहब ने एक नई व्यवस्था में कदम आगे रखने के लिए आगे बढ़ाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम के घर से शुरू हुई ये पदयात्रा और ये राष्ट्रीय स्मारक नेशनल म्यूजियम जो कि बाबा साहब का घर था जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के पल बिताए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पदयात्रा यहाँ से शुरू हुई है और ये राष्ट्रीय स्मारक पर जाकर के ख़त्म होगी। ये वो दिन जो लेजेंड डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ा है। 14 अक्टूबर 1956 को लगभग अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म दीक्षा हासिल की। दूसरे शब्दों में जिसका अर्थ हम आपको बता सकते हैं बाबा साहब के अनुसार, धर्म परिवर्तन ना करके बल्कि बनावटी धर्म, आस्था, पूजा, हिंदू धर्म की मान्यताओं को कई सालों से जैसे दलितों पिछड़ों को जकड़े हुए थी उनसे बाहर आकर एक मानवतावादी जीवन को जीने का तरीका लोगों को सिखाया, अपने अनुयायियों को बताया और खुद ने भी अपनाया। इसी प्रकार जब कोई बौद्ध बनता है तो उसकी प्रक्रिया अब बाबा साहब बता कर गए, वो 22 प्रतिज्ञाएं उस वक्त दोहराई जाती है। तो उसमें किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने की बात नहीं है। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ और भारत का संविधान वैसे सबको अपनी अपनी आस्था को मान्यता देता है कि कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी मान्यता को माने। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर कुछ ऐसी पंक्तियां तैयार की जो कि बाबा साहब का बौद्ध धर्म में जाना कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई अन्य धर्म की तरह कोई मूल मंत्र नहीं था। इसका अर्थ था कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बुद्ध को एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना और 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर कुछ विचार तैयार किए जो कि सालों से हिंदू वादी विचार जो कई सालों से दलितों और इस देश के पिछड़ों को जकड़े हुए थे। नहीं, मैं पूरे बीजेपी को भी और सभी पार्टियों को, पूरे देश को ये दिखा रहा हूँ कि अब समाज दुखी है। आप जातिवाद खत्म करने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी तो आगे आए। क्या केवल वोट ही लोगे? जातिवाद खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाएगा क्या? क्योंकि अब समाज जाति की वजह से और ज्यादा उत्पीड़न झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब जाति खत्म करने का संकल्प देश की सरकार को लेना चाहिए और न्यायालय को जातिवाद को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। ये सवाल है, भारत से जातिवाद कभी खत्म होगा या कभी नहीं होगा? क्या जाति की वजह से हमारी जो बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, हत्या की जाती है, क्या वो ऐसी चलती रहेंगे? कोई रोकने को सामने आएगा? क्या कोई न्यायालय या देश की सरकार या राजनीतिक पार्टियों के नेता क्या वो कभी जाति खत्म करने का कोई आंदोलन चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम क्या क्रांति छूट चुकी है बाबा साहब का सपना पूरा करने की? बाबा साहब के सपने की क्रांति यहाँ से शुरुआत की। इन्होंने उपद्रवी ने उपद्रव किया। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर के जन्मभूमि पर जब दीक्षा ली और तब ये लोगों को दी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, इस प्रकार से वही दोहराई। इस पर हमारे राजेंद्र पाल जी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, थाने तक बुलाया गया। हम जाति उन्मूलन समाज चाहते हैं, मनुष्य की जाति नहीं चाहते हैं। यही है बुद्ध धर्म, हर मानव एक समान, बुद्ध धर्म की यही पहचान। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? हीरालाल बौद्ध। सर क्या सपना पूरा होने जा रहा है बाबा साहब का? बिल्कुल होगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। आज आप शपथ लेंगे? बिल्कुल शपथ लेंगे, बाबा साहब का सपना हम सब मिलकर शपथ लेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। क्या ये सिर्फ भारत को बुद्ध में बनाने तक सीमित है या बीजेपी को मुंह तोड़ करारा जवाब देने का भी? बीजेपी मुक्त भारत बौद्ध भारत होगा, बीजेपी मुक्त बीजेपी नहीं होगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय स्मारक की तस्वीरें दिखाइए। आशीष कैमरा पर्सन आशीष तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर ये जो काफिला था जो राजनिवास से शुरू हुआ था यहाँ पर पहुँच चुका है ये काफिला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आगे तक ये काफिला दिखाइए आशीष। यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। आशीष ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे और भी एक लंबा काफिला चल करके आगे आ रहा है। चौदह अक्टूबर 1956 को लेकर के आज ये भारत को बौद्ध में बनाने का सपना ये इस काफिले में नज़र आता है। हिंदू धर्म के नियम, जो महिलाओं के लिए नियम कायदे कानून बने हुए थे, इनको इस बौद्ध धम्म दीक्षा व 22 प्रतिज्ञाओं के ज़रिए जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया गया और उनकी मानसिकता को बदलने का और उनके विचारों में बदलाव लाने का एक प्रयास किया गया।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको आज तमाम बहुजन साथी और सत्ताधारी नेता मकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे काशीराम हो या यूं कहें कि बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा एक काफिले में शिरकत कर रहा है, जिसमें पूर्व सत्ताधारी नेता समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल है, जिन्होंने सरकार में रहते हुए अपने समाज के लिए बेबाक और बेखौफ होकर के काम किया। यहाँ तक कि एक बड़ा त्याग भी राजेंद्र पाल गौतम कर चुके हैं। आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, त्याग किया, अपने मंत्री पद का जीवन अपने समाज पर न्यौछावर करने का दृढ़ निश्चय किया, जिसका उदाहरण हम आपको पेश कर रहे हैं। आज राजेंद्र पाल गौतम ने तमाम साथियों के साथ पदयात्रा निकाली है। ये पदयात्रा राजेंद्र पाल गौतम के घर राजनिवास से राष्ट्रीय स्मारक तक की थी, जहाँ पूरी हो चुकी है, जहाँ बाबा साहब ने अपने जीवन के पल बिताए, अपना पूरा जीवन बिताया, जहाँ बाबा साहब से जुड़ी हर एक छवि, हर एक निशानी आपको मिलेगी, उनसे जुड़ी हर एक याद आपको मिलेगी, जिसको समर्थन देने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग पहुँचे हैं।